हेलो एवरीवन, देखिए अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 8 मैथ्स की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज दिस। देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये है, मैं यहाँ पे आपको उसका फॉर्मूला लिखती हूँ, यहाँ लिखती हूँ 2m m² + 1 और m² - 1। तो ये फर्स्ट मेंबर हो गया, ये सेकंड मेंबर हो गया और ये वाला थर्ड मेंबर हो गया। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है कि देखिए उसके नाम से ही पता चल रहा है ट्रिपलेट, यानी उसके अंदर 3 मेंबर हैं। तो यानी ये फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड मेंबर और ये थर्ड मेंबर। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। आपको एक मेंबर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, बस आपको बचे हुए 2 मेंबर्स को फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ना यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी होगी, तभी मैं m की वैल्यू निकालूँ पाऊँगी, तभी तो मैं m की वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करके और आंसर फाइंड आउट कर लूँगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए एक मेंबर तो ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है, तो हम इसको इस वाली के इज इक्वल्स टू में रखते हैं। कैसे? जैसे ऐसे देखिए 2m = 6। आपको पता है यहाँ पे किसका साइन होगा? मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई से जब चीज़ इज इक्वल्स टू के इधर जाती है तो किस में हो जाती है? डिवाइड में हो जाती है। ध्यान रखिएगा कि जब मल्टीप्लाई वाली चीज़ इधर इज इक्वल्स टू के यहाँ जाती है तो वो क्या होती है? मल्टीप्लाई में होती है, तो वो डिवाइड में हो जाती है। तो यानी अब हम क्या करेंगे, m मल्टीप्लाई में थी, किस में चली गई? डिवाइड में। तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई? हमारे पास m की वैल्यू अब 3 आ गई। अब देखिए 1 मेंबर तो निकला हुआ है, तो हम यहाँ पे सेकंड मेंबर और थर्ड मेंबर पे जाएंगे। तो सेकंड मेंबर में जो भी हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर m की वैल्यू को रखिए। यानी देखिए कैसे करेंगे, ये है यहाँ पे m² + 1, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 + 1 = कितना मिलेगा हमें? 10 मिलेगा। अब देखिए सेकेंड मेंबर हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम थर्ड मेंबर फाइंड आउट करेंगे। m² - 1 यानी 3² माइनस का 1, 3 का स्क्वायर 9 - 1 = 8। देखिए फर्स्ट मेंबर तो हमें पहले से ही दिया हुआ था, सेकंड मेंबर हमने कितना निकाला है? 10, और थर्ड मेंबर कितना है? 8। देखिए 3 हमारा कोई भी मेंबर नहीं है, 3 तो हमने यहाँ पे ये इस फर्स्ट मेंबर के इज इक्वल्स टू में इसीलिए रखा है ताकि हमें यहाँ से m की वैल्यू मिल जाए, और अगर m की वैल्यू मिल जाती तो हम सेकेंड मेंबर और थर्ड मेंबर में पुट करके निकाल सकते हैं। अब देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने पाइथागोरियस ज़रूर सुना होगा, जिसमें देखिए पाइथागोरियस थ्योरम का फॉर्मूला, पाइथागोरियस थ्योरम। देखिए ये हाइपोटेनियस होती है, ये हमारी बेस होती है और ये हमारी परपेंडिकुलर होती है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ये बिल्कुल वही ही है। तो देखिए ये बिल्कुल वही है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर का स्क्वायर, यानी इन दोनों वैल्यूज़ का जब हम स्क्वायर करते हैं और फिर जो ऐड करते हैं वो इन दो सम के बराबर आना चाहिए। देखिए यही है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और देखिए इसमें आपको ये कंसेप्ट फॉलो नहीं करना, बस मैं आपको समझा रही हूँ कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक जैसे ही है पाइथागोरियस की तरह। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग 14 यानी हमें इसको पहले देखिए, आपको पता है इसका फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं। हमने फॉर्मूला लिख लिया, अब पहले हमें m की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो हमें यहाँ पे अब की बार 14 इसके इक्वल रखना होगा। फिर से आप जानते हैं ये मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई के इधर इज इक्वल्स टू कि जब कोई यहाँ जाता है तो वो डिवाइड में हो जाता है, यानी m
14 डिवाइडेड बाय 2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? m की वैल्यू आ गई 7। देखिए मैंने इसमें लिखा नहीं कि तीन मेंबर कौन से थे। तो फर्स्ट मेंबर हमारा 6 हुआ, सेकंड मेंबर हमारा 8 हुआ और थर्ड मेंबर हमारा 10 हुआ। 3 नहीं रखना है, आपको याद रखें, क्योंकि 3 हमने केवल m की वैल्यू निकाल ली है, तो वो 3 बस m की वैल्यू है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सेकंड मेंबर आप जानते हैं ये होता है और थर्ड मेंबर हमारा ये होता है। तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 49 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 50। और यहाँ अगर हम 7 का स्क्वायर करें -1 तो कितना आएगा? 49 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 48। तो हमारे 3 मेंबर कौन से निकले हैं? हमारा पहला मेंबर 14 है, दूसरा मेंबर 48 है और तीसरा मेंबर हमारा 50 है। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं 16 वाला। 16 में फिर से यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस का 1। तो अब हमें ये इसके इक्वल रखनी है। फिर से मल्टीप्लिकेशन में है, इज इक्वल्स टू के वहाँ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? m की वैल्यू हमारी 8 आ गई। और पहला पाइथागोरियन, देखिए पहला तो निकला हुआ है 16, अब हमें दूसरा निकालना है, यानी m स्क्वायर प्लस 1 और थर्ड निकालना है m स्क्वायर माइनस 1। m स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 8 सा 64 प्लस 1 65, 8 का स्क्वायर माइनस 1 64 माइनस 1 63। देखिए 3 मेंबर कौन कौन से आए हैं? पहला 16 आया है, सेकंड 63 आया है और थर्ड हमारा 65 आया है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 18, इसमें भी हमें ये इसके इक्वल रखना होगा। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। देखिए अब कैसे करेंगे। फिर से ये इसके इक्वल्स टू में रखिए, जहाँ से हम लोग m की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? m की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। फर्स्ट मेंबर तो निकला ही हुआ है, सेकंड मेंबर निकालना है, तो उसमें रख देते हैं। ये है सेकंड मेंबर, फिर से लिख लेते हैं, और ये है हमारा थर्ड मेंबर। तो देखिए यानी 9 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा? 9 9 ज़ा 81 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 82। 9 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 81 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 80। अभी आपको पता है हमारे तीनों के तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकल चुके हैं। पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट 18, दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट 80 और तीसरा 82। तो आपको बस यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है और उसमें वैल्यूज़ को रखते जाना। याद रखिएगा ये 3 7 8 9 ये सब नहीं लिखना है आपको, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ से हमने इसको पहले वाले ट्रिपलेट को रख के इसकी x की यानी m की वैल्यू को हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।